हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो काफी आप इंतजार कर रहे थे, कल रात से इंतजार कर रहे थे कि एग्जाम हुआ और अब आप लोगों को आकर कोई मेरिट लिस्ट बता दे एमआरएस की। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे एमआरएस की कट ऑफ पर। यानी एमआरएस का एग्जाम कल यानी संडे 14 दिसंबर को हो चुका है और जो कि डे 1 से ही एमआरएस के जो भी एग्जाम हो रहे थे उन पर चर्चा की जा रही थी कि किस तरीके से कौन सा एग्जाम हुआ है और कितनी मेरिट लिस्ट जाएगी, मेंस में कौन कौन जाएगा। तो मेंस में पहुंचने के लिए यानी जो प्री है वो क्लियर करना है। अब आपको पता है कि सीबीएसई ने जो पेपर यहाँ पर बनाया है एमआरएस में, यानी जो पेपर आया हुआ था उसका लेवल क्या था, क्योंकि लास्ट टाइम में एक ही पेपर था 2023 में। यहाँ पर जो है अब पेपर जो बन गया है वो टायर 1 टायर 2 हो चुके हैं, यानी 2 पेपर हैं आप लोगों के, प्री एंड मेंस। और ये केवीएस में भी है। तो ये वाला जो भी एग्जाम हुआ है केवीएस वालों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा भी है कि केवीएस वाले अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपको एक आइडिया लग चुका है कि सीबीएसई जिस लेवल से पेपर बना रहा है तो आपका भी उसी लेवल का आएगा, आपको भी उसी लेवल से प्रिपरेशन करनी है, आपको भी उतना ही रेडी होना पड़ेगा जितना एमआरएस का एग्जाम था। अब क्योंकि यहां पर भी फॉर्म काफी पड़े हैं और वहां पर भी काफी पड़े थे। देखिए, मेन चीज जो भी आपकी मेरिट बनती है उसमें सबसे बड़ा रोल होता है वैकेंसी का, ठीक है। और दूसरा होता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, कितने स्टूडेंट ने जितने एग्जाम देने गए थे, ठीक। तो यहां पर आज मैं आपको ये सारे डिटेल बताऊंगी, क्योंकि यहां से जो भी बच्चे प्री क्लियर करके जाएंगे वो पहुंचेंगे मेंस में। तो मेंस के लिए मेरा जो बैच है वो क्वेरी मेरे पास सुबह से आ रही थी, जो कि श्योर है बच्चे कि मैम हमारा तो एकदम श्योर है, हमारा हो ही जाना है, हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। तो देखिएगा, अभी कुछ दिन और रुक जाइएगा, इसके बाद मैं शुरू कर रही हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्योंकि काफी कुछ चीजें मैं अपने तरीके से आप लोगों के लिए यानी जो मेंस है उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि 100% सिलेक्शन आप लोगों का हो जाए। बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, किस तरह से लिखना है, मेन रोल क्योंकि सब्जेक्टिव में लिखने का होता है। आर्ट में स्पेशली बात करें, बाकी सब्जेक्ट का तो मैं नहीं कह सकती, बट आर्ट में जो थोड़ी सी चीजें हैं वो काफी डिफरेंट करके यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। एनसीईआरटी बेस्ड में यहाँ पर पढ़ाऊंगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है और एनसीईआरटी बेस्ड ही मेरी क्लासेस अब तक चलती आई हैं। सिलेक्शन भी उन्हीं बेसिस पर हुआ है और आगे भी मैं उसी बेसिस पर पढ़ाऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में सिलेबस आप लोगों का कवर नहीं होता है। तो अलग से भी आपको ऑथेंटिक चीज वही मिलेगी जो कि एकेडमिक्स वगैरह में ललित कला अकेडमी है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, पुरातत्व संग्रहालय से है, और आपके मेन है सिलेबस मैंने बताया था। तो चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ आपकी कट ऑफ की, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो वैकेंसी थी 279 वैकेंसी थी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वैकेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। जो ईएमआरएस आर्ट एजुकेशन, ठीक है, में वैकेंसी थी, यानी मिससेलेनियस पोस्ट में होती है आर्ट एजुकेशन, तो इसमें आपकी जो वैकेंसी थी वो 279 थी, ठीक है। 279 पोस्ट पर अगर मैं कहूं तो कुल मिलाकर यहां पर अगर बात की जाए तो करीब 4,500 स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, ठीक है। क्योंकि मेन क्राइटेरिया यहां पर फंस गया था क्वालिफिकेशन का। आर्ट में तो केबीएस में भी यही फंसा हुआ है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन को लेकर यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्टीज थी। क्वालिफिकेशन के बाद जो दूसरी डिफिकल्टी बनी थी वो बनी थी आप लोगों की परसेंटेज पर, ठीक है। फिर भी मैंने एक आइडिया लगा लिया है, एग्जैक्ट मैं नहीं कहूंगी इतने स्टूडेंट एग्जाम देने गए थे, एक आइडिया हम लोगों ने लगाया है, उसी बेसिस पर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम क्या था उसकी तुलना हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जस्ट मैंने बताया एक ही एग्जाम था, एक में सब कुछ था। यहाँ एक एग्जाम नहीं था आपका। अब आपका टायर 1 टायर 2 है, तो टायर 1 यानी प्रीलिम्स जो एग्जाम है आपका, उसके बेसिस पर बात करें तो उसमें आपके जो भी पेपर आया था, जिस तरीके से आया था पेपर बहुत अच्छा था, नो डाउट, ठीक है। हार्ड था उसको नहीं कह सकते कि हार्ड अच्छे में नहीं आता है, तो वो चीज बिल्कुल अलग है। हार्ड मतलब होता है कि पेपर जो है आपके लेवल से अलग चला गया, लेवल से अलग नहीं था, लेवल में ही था, अच्छा पेपर था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हो, काफी बच्चों ने, स्पेशली मैं कहूं कि जो यहाँ पर मेरे बैचेस में भी थे और काफी बच्चे यूट्यूब सब्सक्राइबर जो थे यहाँ पर यूट्यूब के, उनकी जैसे बात हुई तो उन्होंने जो उसमें मेनली थे वो डीएसएसपी वाले स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। कुछ बाहर के बच्चे भी यानी स्टूडेंट की बात करें तो जो डीएसएसबी जिन्होंने नहीं दिया उससे अलग भी बच्चों का काफी अच्छा गया है। तो जो लगे हुए थे पूरी तरह से कि हमें किसी तरह से प्री निकालना है।
उन्होंने अच्छा किया है, डीएसएसपी नहीं उसके बाहर भी, मतलब जो पूरी तरह से थे कि हमें यहाँ से जॉब लेनी ही लेनी है, क्योंकि हर किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक जिद आपको बनानी है और उस जिद के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। आज की डेट में त्याग करें तो सबसे बड़ा त्याग होता है सोशल मीडिया का, सबसे बड़ा त्याग होता है अपने फ्रेंड सर्कल में जो आप जितनी वार्तालाप करते हैं, चैटिंग करते हैं, उस सबको त्याग करना। तो ये त्याग बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि हम लोगों ने बात करा कि 10 गुना स्टूडेंट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो मेरिट बेसिस अगर हम लोग चलते हैं तो वैसे तो इसकी मेरिट जो मैं बता रही हूँ जहां तक मुझे उम्मीद है उससे भी शायद नीचे चली जाए, ठीक है, उम्मीद यही है। बट मैं एक आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ, सिर्फ जो वो आइडिया बनता है आपका वो हो जाएगा यहाँ से कि आपकी मेरिट जो जाएगी वो 60 या 62, एक 62 मैंने लगाया है एवरेज आप लोगों का, वो 68 के मध्य से जाएगी, ठीक है। जो आपको स्टूडेंट यानी प्री में जो प्री से क्लियर करके मेंस में यहां पर जाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको बताया ना कि क्या रीजन है। अब मेरे पास काफी बच्चे थे कि मैम हमारा 60 जा रहा है, मैम हमारा 65 जा रहा है, तो मैंने उनको यही बोला है सुबह से, जिन बच्चों ने भी मुझे बोला कि मैम हमारा इतना जा रहा है, कि आप जो है मेरिट में आ जाएंगे, आप मेंस देने जाएंगे, यानी आपका मेंस में है, आप तैयारी करिएगा अपने सब्जेक्ट की और आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। उनको मैंने यही बोला है, ठीक है। उम्मीद करती हूं मैं, वैसे तो देखिएगा हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे दिमाग में एक चीज चल रही है कि मेरिट इससे भी डाउन जाने वाली है, ठीक है, डाउन जाएगी, बहुत अच्छा है। बट एक मैंने आप लोगों को टारगेट बता दिया, जहां भी नेगेटिव मार्किंग की बात होती है, स्पेशली डीएससी की डीएसएसपी में होता है, जैसे अब केवीएस और एमआरएस में भी है, तो जहां पर नेगेटिव मार्किंग वाली बात होती है वहां पर, जैसे अभी डीएसएसपी का सॉरी केबीएस का एग्जाम है, ठीक है, तो केबीएस वालों के लिए मैं यहां पर ये कहूंगी कि जहां आपको 100 मार्क्स का दिया हुआ है कि 100 आपको करना है, ठीक है, तो वहां पर 100 के हिसाब से ना चलकर मैं ये कहूंगी कि अगर 80 आप कर सकते हैं तो 80 श्योर वाले करिएगा। 100 पर पूरा टूट मत पड़िए कि नहीं हमें 100 ही करना है, उस 100 को करने से कोई बेनिफिट नहीं लगेगा, लेकिन 80 अगर आपने श्योर किए हैं तो आपको बेनिफिट 100% लग जाएगा। लेकिन अगर आपने 100 किए और उसमें आप कह रहे हैं कि मैम डाउटफुल है, तो डाउटफुल कंडीशन में नहीं चलना है, आपको चलना है श्योर वाला, क्योंकि यहां पर अगर आप कम कर रहे हैं और श्योर कर रहे हैं कि बिल्कुल राइट है, तो वो मैं कहूंगी बिल्कुल राइट है और बहुत बढ़िया राइट है, और आप लोगों का जो है प्री भी राइट है, यानी प्री भी आप लोगों का क्लियर है। तो एक चीज और मैं यहां से बोलूंगी, देखिएगा रीजन क्या है कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि इससे भी डाउन जा सकती है अगर गई तो, ठीक है, 60 मान के चलेंगे, 60 से 65 का एक आंकड़ा मैं यहां से लगाऊं, 68 मैंने ज्यादा इसलिए लिया है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनका मान के चलेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को लैंग्वेज का बताया था कि 3 में से 3 लैंग्वेज है, उसमें से अगर आपने 1 या 2 भी बहुत अच्छे से कर ली है तो आप बहुत इजीली निकाल पाएंगे। जितने भी मेरे पास कांटेक्ट में अभी तक बच्चे आए हैं एग्जाम देने के बाद, उन्होंने ये कहा कि मैम लैंग्वेज एकदम क्लियर है, तो लैंग्वेज उनका क्लियर था। जो लटक गए हैं बच्चे ज्यादातर मैंने देखा करंट में मार्क खा गए हैं, ठीक है, और आप लोगों की जो चाइल्ड पेडागोजी थी उसमें आप लोग मार खा गए हैं। तो कुछ चीजें हैं जिसमें आप लोग मार खा गए हैं, लेकिन आप लोगों ने ऑलमोस्ट अच्छा किया है, पेपर बहुत अच्छा था, काफी कुछ कोशिश की है, और इतनी कोशिश करने के बाद काफी बच्चे हैं जो इस मेरिट लिस्ट में आपके मतलब आने वाले हैं। तो ये वाला जो है क्राइटेरिया मैं यहां पर बताऊं तो ये इतना चला जाएगा आप लोगों का, ये तो हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला किसी भी हालत में, इससे ऊपर नहीं जाने वाला, इससे नीचे ही मान के चलेंगे कि इससे बिलो ही जाएगा। ये हाईएस्ट एक रेटिंग मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग चलना है, केवीएस वालों को तैयारी करनी है कि इतना अगर जाएगा, पेपर इस लेवल से आया है तो उनका लेवल कहां जाएगा। 11 जनवरी को एग्जाम है आप लोगों का, तैयारी अपनी करिएगा अच्छे से, करंट जिस लेवल का अगस्त तक का वहां पर आया है उसके बाद का भी है, तो अपनी तैयारी में आपको क्या करना है कि आपको उसके बाद का भी लेना है, क्योंकि इनका एग्जाम था दिसंबर में, आपका एग्जाम है जनवरी में, 1 महीने का फर्क है सीधा सीधा 14th एंड 11th में। उसके लेवल से आप लोग एक लेवल और आगे जाएंगे, लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा। जो भी आप लोगों का सिलेबस दे रखा है कोशिश करिएगा उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लें। जो टारगेट मैंने बताया कि 100 मत करिएगा,
80 अगर आपको हो, 100% आ रहा है, 80 पर बनाइए अपना। ऐसा नहीं कि सारे करने के चक्कर में आप 80 भी नहीं ला पाए। वो ज्यादा जरूरी है कि मेरिट में आना है आपको, ठीक है, क्योंकि मेन बेस जो बनेगा वो तो आपका मेंस पे बनेगा, प्रीलिम्स पे नहीं बनेगा, यानी टायर 2 में बनेगा, ठीक है। तो टायर 2 की कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा जो भी हो सकता है। मैं उम्मीद करूंगी कि बहुत अच्छा करेंगे, और जो यहाँ से अच्छा करके गए हैं उनके लिए भी ये है कि वो यहाँ से तैयारी अपनी मेंस के लिए करेंगे, यानी जो 60 वाले हैं वो भी तैयारी कर लीजिएगा, मेरिट डाउन ही जाने वाली है, ठीक है।